जहां एक तरफ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को लेकर संसद परिसर में गहमा गहमी का माहौल रहा, वहीं दिल्ली की लड़ाई मुंबई पहुंच गई। मुंबई में कांग्रेस के ऑफिस में भड़के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ कर दी। मुंबई कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमारे ऑफिस का दरवाजा तोड़ा। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। आरोप है कि बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में कांग्रेस दफ्तर में न सिर्फ तोड़फोड़ की, बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरों और पोस्टर्स पर भी काली स्याही फेंक दी। बीजेपी गुंडाशाही हम किस तरह से करते हैं ये बताने की ये पूरी कोशिश है। सत्ता में रह के हम कितने बड़े गुंडे हैं ये दिखाने की उनकी कोशिश है। सोनिया जी और हमारे वरिष्ठ नेताओं की यहाँ पे प्रतिमा है, उसके ऊपर इन्होंने शाही डालने की कोशिश की। उस दौरान ये थोड़ा सा मार लगा और ये शाही गिरी है। जो एक तरफ आक्रोश जिस तरह से मोर्चा हुआ है, पुलिस वाले भी मौजूद नहीं थे, क्या पुलिस बचाने का काम करेगी? उनके आका और उनके मालिक का सुनने का काम करके उनको बाद में आया। यहाँ पे वो अरेस्ट कर सकते थे, बिना अरेस्ट किए उनको भगाने का काम पुलिस ने किया। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। घटना को लेकर बीजेपी यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है, हमारे सांसदों को धक्का दिया है। इसके लिए हम उनके लोगों से जवाब मांगने के लिए कांग्रेस कार्यालय गए थे, जहां पर आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी का आरोप लगा दिया। इसको मैं भेड़ हल्ला कहती हूँ, पीछे से करने वाला हल्ला। उसका हम निषेध तो करेंगे, लेकिन वो समझते कि हम डर जाएंगे तो हम डरेंगे नहीं। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम लड़ना जानते हैं, हम लड़ेंगे भी और आने वाले वक्त में न्याय भी लेके रहेंगे। जिस तरह से ये हुआ, आज ऑफिस में घुस के आए, मुझे तो ये कहना पड़ेगा कि हमने भी आंदोलन किया। हम विरोधी पक्ष में हैं, मैं अध्यक्ष हूँ 1.5 साल से, मैंने भी आंदोलन किए हैं, पर हमने कभी जाके किसी के ऑफिस में घुस के उसके ऑफिस की तोड़फोड़ नहीं की। दुर्भाग्यवश हम देख रहे हैं कि आजकल देश के संविधान ने आपको बहुत सारे हथियार दिए आंदोलन के, लेकिन आप संविधान में मानते नहीं, तो आपने इस तरह से भेड़ हल्ला हमारे ऊपर किया है। लेकिन ठीक है, हम भी लड़ेंगे, भिड़ेंगे, हम भी देखेंगे आने वाले वक्त में। देश की जनता समझदार है, महाराष्ट्र की जनता तो बहुत ही समझदार है, वो समझती है। उन्होंने बाबा साहब को भी नजदीक से देखा है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। बीजेपी युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। युवा मोर्चा के आंदोलन करने वाले लोगों को आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में रखा गया है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता भी आजाद मैदान पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, जिसके विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया था। देखिए, सुबह में आज जो कुछ भी घटना हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद सुबह में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, हमारे बाबा साहब के अपमान में जो ये लोग क्रॉप वीडियो डाले थे, उसके विरोध में जो हमारे सांसद में हमारे संसद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें राहुल गांधी जानबूझ के घुसे। हमारे 2 सांसदों को उन्होंने धक्का मारा, उनको गिराया, उनको चोट लगी है, वो लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनसे बात की है। ये लोग बार बार बाबा साहब का अपमान करते हैं। इनको अब फ्रस्ट्रेशन, ये लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि अब नेहरू गांधी का नाम खत्म होते जा रहा है, बाबा साहब का नाम कैसे ऊपर आ रहा है। ये लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हमारे बाबा साहब का अपमान जो कोई करेगा, हम लोग इसी प्रकार से। कितना सही है जिस तरह से आप आक्रोश होके जो है तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो कहाँ तक का सही है? ये आंदोलन का रास्ता हमें बाबा साहब ने दिया हुआ है, संविधान ने दिया हुआ है। हम लोग ने संविधान के मार्ग से आंदोलन किया और हम इसी प्रकार से अगर आगे भी कांग्रेस अगर हमारे बाबा साहब का अपमान करेगी तो हम इसी प्रकार से करेंगे। वहीं मुंबई कांग्रेस दफ्तर के स्टाफ ने बताया कि बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ कांग्रेस दफ्तर में घुसने की कोशिश करने लगी। हालात को भांपकर वो उग्र कार्यकर्ताओं से अपनी जान बचाने के लिए भागे। और मतलब हम लोग कुछ बता ही नहीं सकते की क्या हुआ, ते काय झालं काही सांगू शकत नाही। एवढं सगळे आता ना, एवढं सगळे धड़धड़ करत दरवाजा, इतने जोर जोर से दरवाजा बजा रहे थे ना, हम लोग को लगा, पहले हमको लगा कि आरटीआई वाले होगा, फिर हम लोग दोनों बोल भी रहे थे, देखो आरटीआई वाले अभी कर रहे हैं। बाद में जैसे धड़ धड़ करके आवाज आया और जैसे हम लोग, इन्होंने बंद किया दरवाजा हमारे स्टाफ ने और बोला चलो भागो भागो इधर से, लेकिन तब तक उन लोग जोर जोर से बजा रहे थे और हमें समझ में ही नहीं आता कि हम क्या करें। हम लोग पीछे से तरफ भाग गए, हमारे स्टाफ ने बोला जैसे, और हम लोग पीछे जाके छुप गए। हम लोग कांग्रेस का राजीव गांधी भवन जो कार्यालय है मुंबई स्थित CST के बाजू में, वहां पे बीजेपी युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता वहां पे आए थे। इसकी जानकारी पुलिस को कुछ देर पहले मिली थी। आजाद मैदान पुलिस के ऑफिसर्स और टीम और कुछ अधिक
स्टाफ भी वहां पे हमने भेज के उसको रिस्पॉन्ड किया है। वहां से ज्यादा 70 कार्यकर्ताओं को वहां से हमने डिस्पर्स करके कुछ कार्यकर्ताओं को हमारी टीम पुलिस थाने में लेके आई थी। इस सिलसिले में जो भी कंप्लेन लिखित स्वरूप में दी जाएगी उस हिसाब से आगे की कार्रवाई होने वाली है। मैं अपेक्षा करती हूँ कि देश की जनता बिल्कुल समझदार है, वो समझ आएगी और आने वाले वक्त में दिखा देगी। ये जो माफी नहीं मांगते हुए ये जो सब चल रहा है ना, अलग अलग चीजों का अलग अलग हथियार, वो सही नहीं है। अदानी पे भी जवाब दो, देश के संविधान के प्रति आपकी भूमिका क्या है वो भी स्पष्ट करो कभी जनता को। राहुल जी को भी लेके कंप्लेन कर रहे हैं, कई महिला सांसद कह रही हैं मेरे साथ बदतमीजी उन्होंने कर दी। राहुल जी ने ये बात बकायदा सभापति को चिट्ठी लिखकर कही है। जो एक राज्यसभा सांसद है कोनियाक, उन्होंने ये कहा। उसके अलावा पुलिस कंप्लेन कराई गई है, इसको कैसे देखते हैं? अरे सारी दुनिया राहुल जी को जानती है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है उन्होंने, भारत जोड़ो यात्रा की है, लाखों हजारों लोगों से मिले हैं, करोड़ों लोगों से मिले, सब जानते हैं राहुल जी का नेचर। आप भी उस रैली में देना, आप भी देना। आपने तो हमने तो फोटो वीडियो डाले भाई साहब। जिस तरह से हमारे साथ आज सलूक हुआ, सब हमको प्रेशर कर रहे थे, दबा रहे थे, हम कैसे बचे हमको मालूम है। और जिस तरह से हमारे नजदीक आके करने का काम किया, हमारे पास तो वीडियो है। तो छोड़िए, हमको मैं यही कहना चाहूंगी कि देश का जो दिशा चलना चाहिए था, जिस विषय पे बात करनी चाहिए थी वो विषय बात करना नहीं। झूठ बोलने की एक फैक्ट्री है जिसका नाम भाजपा है। झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलना, उसका नाम भाजपा है। पहले तो हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था कि क्या होने वाला क्या नहीं है। हम लोग अंदर हमारे काम कर रहे थे और अचानक से 40-50 लोग यहाँ से आए, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जिंदाबाद। तो मैं बोला हमारे बंदे होंगे, यहाँ से आते होंगे और नारे चालू रहेंगे। तो जैसे ही देखा तो कांच फूटने का आवाज शुरू हो गया। सब लोग के बीजेपी के पट्टे थे गले में और सब लोग ऐसे ही आके सब तोड़फोड़ करके गए। कि जो आप देख रहे हो अभी वो सब उन्होंने किया। और इसके बीच जो भी अंदर जो भगदड़ मची है, लोग डर गए हैं। 40 लोग अंदर बैठे थे। अगर कुछ हो जाता तो क्या हो जाता। अभी ये बीजेपी कर रही है, ये तो खुला दिख रहा है। पुलिस भी उससे मिली हुई है। लेकिन बीजेपी वालों से हमने बात की, वो कह रहे कि अम्बेडकर ने हमें ये सिखाया ये सब करना। तो ऐसी अब स्टेटमेंट बाहर आ रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा कभी नहीं बोला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने जो क्या बोलते हैं उनको कि जो भी कुछ किया है वो क्या हिंसा के थ्रू किया है क्या हिंसा करके किया है क्या? तो बाबा साहब का नाम फोकट का खराब करने का इन लोग का दाव पेश है। बाकी ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या रहेगी जिस तरह से कांग्रेस भी? देखो, हम लोग सेक्युलर पार्टी है। हमें जो सिखाया गया है, बाबा साहब के अनुयायी है हम लोग, शिवाजी महाराज के अनुयायी है हम लोग। ये सब करेंगे नहीं, लेकिन इसके जिन्होंने किया है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये बस हम चाहते हैं। बस ऑफिस तोड़ दिया है बाहर से धमकियां भी दी गई है क्या बीजेपी द्वारा? नहीं, धमकियां तो ऐसा कुछ आया नहीं है। हम लोग को कुछ पता ही नहीं था, बस हम लोग अपना काम कर रहे थे। हम लोग को अचानक से पता चला क्या अभी इतने सारे लोग, हम लोग अंदर मीटिंग चल रहा था, अचानक से अंदर घुसेंगे, लेडीज थे सब, यहाँ से अचानक कोई घुसेगा तो हम लोग डोर बंद किया, डोर बंद करके फिर हम लोग अंदर भागे। तो बाहर हाँ, तो यहाँ से जो फूटा हुआ है ना कांच, आप देख सकते हो कैमरा घुमा के, तो वो सब ऐसा हुआ था। भगदड़ मचा, किसी को समझ में नहीं करे क्या।